हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट। इसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल और विभिन्न भागों से, और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले भी इतिहास से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? पूछ रहा है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है ना, दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? ऑप्शन दिए हुए हैं नल वंश, राजर्षि तुल्य वंश या सरबपुरी वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नल वंश, है ना। नल वंश से संबंधित जो इतिहास है वह रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दक्षिण कौशल के राजवंश नल वंश से संबंधित हैं ये दोनों ताम्रपत्र, रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखें अगला क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? है ना, कांकेर के सोमवंश, है ना, सोमवंश शासकों का शासन जो है विभिन्न क्षेत्रों में था, जैसे कांकेर के सोमवंश, फिर सिरपुर के पांडुवंश, फिर उड़ीसा के सोमवंश, इस प्रकार से। तो इस प्रॉपर क्वेश्चन में पूछा गया है कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है वाद्यराज, सिंहराज, बोपदेव या नरहरदेव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सिंहराज। सिंहराज जो है कांकेर के सोमवंश के संस्थापक हैं। सिंहराज कांकेर के सोमवंश के संस्थापक राजा हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रतनपुर के शासक, है ना, को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। तो इसका सही उत्तर है राजा कल्याण साय। ठीक है, राजा कल्याण साय को, रतनपुर के राजा हैं कल्याण साय, तो इनको मुगल सम्राट जहांगीर के, है ना, हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। तो कहानी विभिन्न दो अलग अलग टाइप की है ना, विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि उसको मुगल सम्राट ने कैदी बनाकर रखा था, है ना, बंदी बनाकर रखा था। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनको हाजिरी में वहाँ उपस्थित होना पड़ता था। ठीक है, कुछ काम हो रहा था जिसके कारण उन्होंने उसके राजा कल्याण साय को बुला करके वहाँ पर मेहमान के रूप में रखा था। ठीक है, जहांगीर ने। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो वहाँ के चूँकि कलचुरी शासक जो है मुगल सम्राट को, है ना, कुछ टैक्स देते थे, तो उसके कारण जो टैक्स वसूली करने वाले जो अधिकारी हैं उनका और राजा का, है ना, यानी कल्याण साय का कुछ मतभेद हो गया था। तो जिसके कारण से उसको सॉल्व करने के लिए, है ना, मतभेद को उन्होंने बुला के रखा था। ठीक है, वहाँ पर 8 वर्षों तक। ठीक है, तो राजा कल्याण साय, बस आप इतना याद रखिए कि राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर की उपस्थिति में, है ना, 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर के पांडुवंश के शासक जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से धर्म का पालन करते थे? पांडुवंशी शासक है महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो ये कौन से धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन दिए हैं बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म। ठीक है, तो देखिए जो सिरपुर के पांडुवंश के शासक हैं ये तो वैष्णव धर्म को पालन करते थे। ठीक है, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ना, शिव सॉरी शैव धर्म का पालन करते थे। शैव धर्म का पालन करते थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो नाम से याद रखिएगा, महाशिव बोल रहे हैं ना, महाशिव, तो इसलिए शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म को पालन करते थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, महाशिव से आप शैव को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, शैव धर्म का पालन करते थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। और उस वंश को बोले तो सिरपुर के पांडुवंश जो है ना वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और विभिन्न जो राजा हैं उस उनके पहले जो राजा थे वो जो है वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और पूछा जाए कि पांडुवंश का जो है राजधर्म कौन था, तो अब अधिकतर शासक तो वैष्णव धर्म को पालन करते थे, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म को पालन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कामावती नगरी, ये कामावतीपुरी नगरी वर्तमान के किस शहर का प्राचीन नाम है? कामावती नगरी है ना, कामावती नगरी किस शहर का प्राचीन नाम है? राजनांदगांव का, कवर्धा का, बिलासपुर का या डोंगरगढ़ का? तो इसका सही उत्तर है डोंगरगढ़ है ना। डोंगरगढ़ को कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है कामावतीपुरी। ठीक है, राजा कामसेन ने इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, खैरागढ़ या डोंगरगढ़ है ना, इस क्षेत्र में जो राजा थे है ना, राजनांदगांव जिले में। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है बसाया गया नगर था कामसेन द्वारा जो बसाया गया नगर कामावती नगरी है ना। तो यह वर्तमान में डोंगरगढ़ नाम से प्रसिद्ध है और प्राचीन नाम डोंगरगढ़ का पूछने से कामावती नगरी है ना, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है? चौराहों के नगर के नाम से। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर? अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा तुरंत है ना, कमेंट में है ना, कमेंट करते जाइए, फटाफट बताते जाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा शहर चौराहों के नाम से प्रसिद्ध है? तो जगदलपुर इसका सही उत्तर है। जगदलपुर को चौराहों के नगर के नाम से है ना जाना जाता है। जगदलपुर के संस्थापक कौन है या जगदलपुर नगर को बसाने वाले कौन हैं? तो राजा दलपत देव है ना, राजा दलपत देव है ना। मराठों ने जब बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र में आक्रमण किया था तो इसके पहले जो है शासक थे वो बस्तर क्षेत्र से शासन करते थे। ठीक है, लेकिन दलपत देव जब बस्तर क्षेत्र से शासन कर रहे थे तो उस समय मराठों का आक्रमण बढ़ गया। ठीक है, नीलू पंत जो सेनापति है उन्होंने आक्रमण किया दंडकारण्य पर, तो उन्होंने हटा लिया बस्तर से, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया जगदलपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा चौराहों का नगर के नाम से प्रसिद्ध किया जगदलपुर को किसने? दलपत देव ने। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित है। छिंदक नागवंश किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो बस्तर क्षेत्र में है ना, दंतेवाड़ा क्षेत्र में है ना। दंतेवाड़ा का जो ढोलकल गणेश है ना, और दंतेश्वरी मंदिर तो काकती वंश ने बनाया है, लेकिन जो ढोलकल गणेश और विभिन्न प्रकार के स्थापत्य हैं ये जो है बारसूर में है, बारसूर दंतेवाड़ा में है ना। तो ये जो स्थापत्य हैं छिंदक नागवंशी शासकों ने भी बनवाया है ना। गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर पहाड़ के ऊपर में रखा गया है ना। तो यह छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा किया गया। तो उस नागवंश से संबंधित कौन कौन से शासक हैं? तो इसमें सोमेश्वर देव तो हैं ही। ठीक है, इसके बाद कौन से शासक हैं? कन्हार देव और नरसिंह देव है ना, ये जयदेव अलग हैं। ठीक है, तो इसके सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ABC है ना, ABC कौन सा उत्तर है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सोमेश्वर देव, कन्हार देव, नरसिंह देव है ना, नरसिंह देव, ये जो तीनों शासक हैं ये छिंदक नागवंश से संबंधित शासक हैं। ठीक है, सोमेश्वर देव, कन्हार देव और नरसिंह देव है ना, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडुवंश से संबंधित शासक हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंश से संबंधित शासक, वे इन शासकों का जो नाम दिया हुआ है, 4 शासकों का नाम दिया हुआ है, इनमें से किसके समकालीन थे यह आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हर्ष, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो किसके समकालीन थे? सही उत्तर है हर्ष है ना, हर्ष के समकालीन थे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्ष के समकालीन शासक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? नल वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में है ना, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास जब पढ़ते हैं तो उस समय नाल वंश पढ़ते हैं। तो नल वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भवदत्त वर्मा या वराहराज या विलासतुंग या अर्थपति भट्टारक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वराहराज है ना। वराहराज जो हैं नल वंश के संस्थापक राजा माने जाते हैं। ठीक है, कौन? वराहराज। ठीक है, वराहराज नल वंश के संस्थापक राजा है ना हैं। अगला तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है शासक और उनके राजवंश को सुमेलित कीजिए। लेफ्ट साइड में ABC करके राजवंश का नाम दिया हुआ है और राइट साइड में है
शासकों का नाम जयराज, स्कंदवर्मा, भीमसेन प्रथम, चंद्रगुप्त, इस प्रकार से। और इधर कूट दिया हुआ है A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, इस प्रकार से, है ना। तो देखते हैं जो है इसका सही उत्तर क्या है। राजर्षि तुल्य वंश, है ना। राजर्षि तुल्य वंश के शासक हैं भीमसेन प्रथम, ठीक है। राजर्षि तुल्य वंश भीमसेन प्रथम। नल वंशी शासक हो गए आपके स्कंदवर्मा, ठीक है। नल वंशी शासक स्कंदवर्मा। सरबपुरी वंश के शासक हो गए जयराज प्रथम, और पांडु वंश के शासक हो गए चंद्रगुप्त, ठीक है। मैं ऑप्शन देख लेते हैं। 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। डी का 4, बी का 2, इस प्रकार से, और सी का 1 है उधर, और ए का भीमसेन प्रथम, है ना, इस प्रकार से है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। देखिए प्राचीन छत्तीसगढ़ में, है ना, यहाँ के जो लोकल राजा थे, है ना। अब कलचुरी जो है मध्य प्रदेश तरफ से आए थे, और उन्होंने आक्रमण करके छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जीता था, ठीक है। फिर मराठा भी आए थे महाराष्ट्र तरफ से, तो ये भी विदेशी समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, विदेशी राज्य से, है ना। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लोकल, है ना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से ही जो राजा थे, उनमें सबसे प्राचीन कौन था, है ना। सबसे पुराना शासन किस राजवंश का था, यह बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश। ये चारों जो है लोकल राजवंश हैं छत्तीसगढ़ के। लेकिन सबसे पुराना कौन था बोलने से राजर्षि तुल्य वंश, है ना। सबसे पुराना राजवंश राजर्षि तुल्य वंश, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम क्रम का, यह सर्वप्रथम, ये सबसे पुराना राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, ठीक है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला राजवंश कौन सा है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करने वाले ये जो राजवंश है, नल वंश, सरबपुरी वंश, सोमवंश, पांडु वंश, है ना, इनमें से किस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो सही उत्तर है सोमवंश, है ना। सोमवंश विभिन्न प्रकार की शाखाओं में विभाजित थे, जैसे कांकेर के सोमवंश, सिरपुर के पांडु वंश, और उड़ीसा के सोमवंश, ठीक है। तो सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब इसका आप इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि कलिंग जो है ना, कलिंग, यह उड़ीसा के लिए बोला जाता है ना, उड़ीसा के क्षेत्र के लिए कलिंग, प्राचीन नाम उड़ीसा का बोलने से कलिंग। तो कलिंग के अधिपति, है ना, यानी त्रिकलिंग अधिपति, तो आप कलिंग को बोल सकते हैं, कांकेर क्षेत्र को यानी दंडकारण्य क्षेत्र को, और दक्षिण कोसल क्षेत्र को। तो 3 कलिंगों के अधिपति है, इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लीजिए। तो सोमवंश के शासक जो हैं त्रिकलिंगाधिपति के उपाधि धारण करते थे। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, सोमवंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। भोरमदेव मंदिर का निर्माण, है ना, किसने करवाया, कब करवाया, ठीक है। यहाँ पर राजाओं का नाम राजवंशों का नाम दिया हुआ है, और समय का नाम दिया हुआ है। समय यानी कि शताब्दी, है ना, किस सन या शताब्दी में उसका निर्माण हुआ था, और राजवंश का नाम दिया हुआ है। तो सही उत्तर को हमको चुनना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है। भोरमदेव, है ना, मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, 11वीं शताब्दी में। चोल वंश द्वारा नहीं हो नहीं सकता, चोल वंश द्वारा, चोल वंश का शासन यहाँ नहीं था, ठीक है। 11वीं शताब्दी में नागवंश द्वारा, हाँ, फड़ी नागवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, और 11वीं शताब्दी में ही करवाया गया था। तो यह उत्तर सही है, ठीक है। कब करवाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताइए, ठीक है। अगर आपको पता है तो एग्जैक्ट डेट कमेंट करके बताइए आप कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस सन में कब करवाया गया था, है ना, और किस शासक द्वारा भी करवाया गया था। अगर आपको पता है तो किस शासक द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बताइएगा। देखते हैं, ये भी गलत है। 13वीं शताब्दी में तो हुआ ही नहीं था। 13वीं शताब्दी में, है ना, चालुक्य वंश द्वारा भी नहीं करवाया गया था, चोल वंश द्वारा भी नहीं करवाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा नागवंश यानी फड़ी नागवंश द्वारा, और 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ, है ना, किरारी बिलासपुर जांजगीर क्षेत्र में, किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में होने की पुष्टि होती है। ऑप्शन दिया हुआ है मौर्य वंश, सुंग वंश, कौरव वंश, और सातवाहन वंश, ठीक है। तो किस राजवंश का
प्रमाण मिलता है कि वह उसका शासन छत्तीसगढ़ में था, तो बोलने से सातवाहन वंश है ना। किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है ना, लकड़ी का बना हुआ है, उसमें उल्लेखित है ना, लिखा हुआ है। तो उससे ना राजवंश सातवाहन वंश का छत्तीसगढ़ में शासन स्थापित होने का जो है पुष्टि होता है ना। मतलब छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का कुछ क्षेत्र में अधिकार रहा होगा, इसकी पुष्टि होती है किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी के पद का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है महाबलाधिकृत या अक्षपट्टलिक या महाप्रमात्र या राजस्व सचिव। ठीक है, तो लगान अधिकारी कलचुरी राजवंश से संबंधित, कलचुरी राज्य व्यवस्था से संबंधित छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी राज्य व्यवस्था था तो उस समय के लगान अधिकारी यानी जो लगान वसूलता था उसका नाम क्या था, उस पद का नाम है ना, उस अधिकारी के पद का नाम क्या था? तो सही उत्तर है महाप्रमात्री है ना, महाप्रमात्री था उसका नाम, जो लगान अधिकारी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा का नाम निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा, ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह। तो देखिए, रामचंद्र देव के नाम से रायपुर नगर की स्थापना की गई थी है ना, और रायपुर एक अलग कलचुरी शाखा के रूप में उभरा था। ठीक है, रतनपुर और रायपुर, छत्तीसगढ़ में दो कलचुरी शाखा हैं। ठीक है, एक रतनपुर के कलचुरी और एक रायपुर के कलचुरी। तो रामचंद्र देव ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया है ना, और रायपुर शहर की स्थापना की और वहाँ से शासन किया। तो कलचुरी शाखा, रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन हो गए? रामचंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। ठीक है, इन शासकों का क्रम निर्धारित कीजिए, किसने पहले किसने बाद में, इस प्रकार से आपको बताना है। निम्नलिखित कलचुरी शासक यहाँ दिया हुआ है जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल, रत्नदेव द्वितीय है ना। तो आपको बताना है कि किसने पहले शासन किया, किसने बाद में, यानी उसका क्रम बताना है। तो देखिए, पहले तो हो जाएगा जाजलदेव प्रथम है ना, पहले उन्होंने, फिर रत्नदेव हाँ रत्नदेव द्वितीय ने, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय ने, उसके बाद प्रतापमल ने। ठीक है, जाजलदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, यानी ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द सही उत्तर है ना, करेक्ट आंसर है ए, डी, बी, सी है ना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कौन से कलचुरी शासक ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए? ठीक है, यहाँ कलचुरी शासकों के नाम दिए हुए हैं, इसमें से किसने जो है छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के पहली बार प्रचलित किए थे? ठीक है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या प्रतापमल। तो सही उत्तर क्या है? जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम जो है पूरे कलचुरी राजवंश में है ना सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली प्रसिद्ध शासक है ना। इन्होंने विभिन्न स्थापत्यों का निर्माण कराया, और ठीक है, और कौन से किसका कराया ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इन्होंने सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए पहली बार है ना, पहली बार कलचुरी काल में सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक जाजलदेव प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। और किस स्थापत्य का निर्माण कराया जाजलदेव प्रथम ने, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ कथन दिए हुए हैं और कौन कौन सा सही है गलत है इसका कूट दिया हुआ है। एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, इस प्रकार से। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। कथन पहला है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। सही है, राजतंत्र था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। सही है। ठीक है, तो प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रमुख जो है प्रधान होता था, यह तो गलत है, क्योंकि गांव का प्रमुख को गौटिया बोला जाता था। ठीक है, ग्राम प्रमुख को क्या बोला जाता था? गौटिया। तो ए और बी सही है, यानी एक एवं दो सही है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर है ना। एक एवं दो सही है या ए और बी सही है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था